हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पासा यानी डाइस। जैसे कि हर एग्ज़ाम में इसके एक या दो क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे वनडे के, हर परीक्षा में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पासा होता क्या है। तो जो पासा होता है, जो डाइस होता है, हम लोगों ने बचपन में लूडो खेला होगा। लूडो में एक जो ये बड़ा वाला गोटी होता है, इसी को हम लोग पासा बोलते हैं। क्यों? इसमें 6 फलक होते हैं। क्या होते हैं? इसमें टोटल 6 फलक होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइस बोलते हैं। यानी किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती हैं। यहाँ पे आप लोग सतह देख सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये साइड साइड ऊपर नीचे, यानी 6 सतह होती हैं। लेकिन परीक्षा में हमें हमें केवल 3 सतहें दिखाई देती हैं। तो परीक्षा में हमको कैसे दिखाई देता है? परीक्षा में हमको इस तरीके से डाइस दिखाई देता है। केवल हमको 3 सतह ही दिखाई देती है। हम बात करते हैं किसी भी सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है, जबकि शेष बची हुई चारों सतह उसकी पड़ोसी सतह होती है। ठीक है? कोई भी अंक आदि किसी भी सतह पर दोहराया नहीं जा सकता है। यानी जैसे आप लोग देखते हैं ना, ये लूडो की एक बड़ी वाली गोटी जो है ये, इसमें आप लोग देखेंगे कि रिपीटिशन नहीं होता। यानी सेम इसी तरीके से जो डाइस हमारा होता है, उस डाइस में किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाता है। ठीक है? पासे में कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देती हैं और ना ही एक साथ छिपती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट है जानना जिनको ज़रूरी होता है ताकि आपके क्वेश्चन अच्छे से बन जाए। तो पासे के कितने प्रकार होते हैं? तो हम लोग बात करते हैं पासे के प्रकार पे। तो पासे के 2 प्रकार होते हैं, एक सामान्य पासा और एक मानक पासा होता है। अब सामान्य पासे की क्या पहचान होती है? इसमें जो होता है, हमारा जो सामान्य या साधारण पासा होता है, इसमें अगर 2 आस-पास की सतह का, यानी 2 अगल-बगल की सतह का योग अगर 7 हो जाता है, जैसे 4 हो गया, ये 3 हो गया और 1 हो गया, ये 4 है। यहाँ पे आप देखेंगे 4 3 7 हो गया। यानी जब ये 4 3 7 हो गया तो इसका मतलब है कि यह सामान्य पासा है। सामान्य पासा या फिर साधारण पासा है। हम बात करते हैं मानक पासे की। तो मानक पासे में सिचुएशन क्या होती है कि इसमें जो होता है, हमारे 2 आस-पास के फलक का योग जो होता है वो 7 नहीं होता। ये हो गया 2 3 1। अब हम देखेंगे किसी भी 2 सतह का योग 7 नहीं होता है, तो यानी ये कैसा पासा है? ये मानक पासा होता है हमारा। अब अगर मानक पासा में हमको अगर निकालना होता है कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 में जितना जोड़ने पे 7 आता है वही हमारा क्या होता है? विपरीत हो जाता है। यानी 3 में 4 जोड़ने पे 7 आता है तो 3 का विपरीत 4 हो जाता है। 1 में 6 जोड़ने पे 7 आता है तो ये 1 का विपरीत 6 हो जाता है। सेम इसी तरीके से यहाँ सामान्य पासा हम देखेंगे तो इस सिचुएशन में क्या होती है कि जो फलक नहीं दिख रहा होता, जैसे 3 का विपरीत पूछा जाए तो 3 में अब इन पासे में जो नंबर नहीं दिया होगा, यानी कौन-कौन सा नंबर? 3 का विपरीत हो सकता है 5, या फिर हो सकता है 2, या फिर हो सकता है 6। यानी या तो 5 या तो 2 या तो 6। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। यही मेजर डिफरेंस होता है इन दोनों में। हम बात करते हैं सामान्य पासे की। तो ऐसा पासा जिसकी किन्हीं 2 नज़दीकी सतहों का योग 7 बनता, उसे साधारण पासा कहते हैं, जैसे हमने पहले बताया आपको। हम बात करते हैं मानक पासे की। मानक पासा क्या होता है? ऐसा पासा जिसकी किसी भी नज़दीकी सतहों का योग 7 नहीं होता है, वह मानक पासा कहलाता है। लेकिन मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योग कितना होता है? सभी विपरीत सतहों का योग होता है 7। अब हम बात करते हैं साधारण पासे को हल करने के नियम। साधारण पासे को हल करने के 3 नियम होते हैं। एक तो निकटतम का नियम होता है, दूसरा घूर्णन का नियम होता है, तीसरा उभयनिष्ठता का नियम होता है। ये तीनों आपको देखने में एक बड़े-बड़े नियम लग रहे हैं, पर ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो सारे नियम अपने आप याद हो जाएंगे। हम बात करते हैं निकटतम का नियम क्या होता है। यदि पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान है, जबकि समान अंक के ही विपरीत पूछा जाता है, तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा। यानी सीधा-सीधा कहने का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन क्या है? 3 है। 3 कॉमन है। अब 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो इन पासे में जो नहीं दिख रहा वही 3 का विपरीत हो जाएगा। यानी 3 का विपरीत क्या हो जाता है? 2 हो जाता है।
अभी आगे और इसको और आसान तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे। अब हम आगे चलेंगे, घूर्णन का नियम जो होता है, घूर्णन का नियम कैसे काम करता है। अब जैसे यहाँ पे एक पासा दिया हुआ है, 2 है, 4 है, 5 है, दूसरे पासे में 4 है, 6 है, 3 है। अब इस सिचुएशन में हमको क्या देखना होता है, इस सिचुएशन में हमको कॉमन देखना होता है। कॉमन क्या है, जैसे इन दोनों में जो कॉमन होगा उस कॉमन को पकड़ करके क्लॉकवाइज हम घुमाते चले जाएंगे, यानी कॉमन को पकड़ करके क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे और नंबर लिखते जाएंगे। जैसे देखिए कॉमन क्या है, सबसे पहले में 4 कॉमन है, सबसे पहले 4 कॉमन है, फिर 2 है, फिर 5 है। सेम इसमें कॉमन देखेंगे 4 है, फिर 6 है, फिर 3 है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो अंक एक दूसरे के सामने होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी जैसे 4 का विपरीत क्या होगा। अब ये तो बाद की चीज़ है, तो ये तो अभी आपको बताया गया था ना कि जो अंक नहीं दिख रहा है इन दोनों पासे में वही 4 का विपरीत हो जाता है, क्योंकि ये कॉमन है। यानी 2 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 3 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब जैसे 4 का विपरीत क्या है, जो नहीं दिख रहा है, यानी 1 नहीं दिख रहा है तो 1 हो जाएगा। अब उभयनिष्ठता का जो नियम आता है, उभयनिष्ठ का नियम जो होता है, इसको देखेंगे हम लोग। जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई भी 2 अंक समान होते हैं, जबकि शेष बचे हुए तीसरे अंक के विपरीत पूछा जा रहा है, तो दोनों समान अंकों को एक दूसरे से विभाजित करते हैं तथा बचे हुए अंकों को एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं। यानी हम देखेंगे यहाँ पे पासा बना हुआ है 3 2 4 2 3 5, यहाँ पे देखेंगे कॉमन, तो हमारे पास कॉमन 2 अंक निकल के आते हैं, यानी 2 और 3 कॉमन निकल के आते हैं। उसके बाद जो 4 और 5 ये बच जाता है, यानी अगर 5 के विपरीत पूछेगा तो ये 4 हमारा हो जाता है, सीधा सीधा आंसर। अब हम बात करते हैं आगे, निम्नलिखित में से साधारण पासा कौन सा है। अभी हमने पासे की डिफिनीशन आपको दी थी कि पासे का साधारण पासा कौन सा होता है, यानी मानक पासा कैसा होता है, सामान्य पासा कैसा होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। साधारण पासा में हमने क्या सीखा था कि किन्हीं दो आसपास की फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए। यानी ये देख रहे हैं आप लोग 3 2 5 नहीं हो रहा है, 3 1 4 नहीं हो रहा है, 2 1 3 नहीं हो रहा है, यानी ये क्या है, साधारण पासा नहीं है, मानक पासा है। सेम सिचुएशन इसमें देखेंगे 6 5 11 5 4 9 और ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ देखेंगे 4 2 6 6 2 8, यहाँ भी नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या है 5 2 हो गया, यानी 5 2 7, यानी 2 सतहों का योग कैसा हो गया, 7 हो गया। तो ये कैसा पासा हमारा है, तो ये हमारा साधारण पासा होता है। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पासा मानक पासा नहीं है। मानक पासा का डिफिनीशन क्या है, मानक पासा का डिफिनीशन किन्हीं 2 सतहों का योग जो होता है वो 7 नहीं होना चाहिए। यानी कैसा नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। देखिए 5 4 नहीं हो रहा है, 5 1 6 नहीं हो रहा है, 4 1 5 नहीं हो रहा है, यानी ये क्या है, मानक पासा है। 3 2 5 6 2 8, यानी ये भी मानक पासा नहीं हो रहा है 7, इसको जोड़ेंगे ये भी 7 नहीं हो रहा है। यहाँ देखेंगे 6 1 7, यहाँ पे 6 1 7 हो गया, तो ये जो पासा हमारा निकल के आता है ये हमारा साधारण पासा हो जाता है। कैसा पासा होता है, साधारण पासा होता है, और ये आंसर सही हो जाता है क्योंकि यह मानक पासा नहीं है। अब हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से मानक पासा कौन सा है। मानक पासा की डिफिनीशन सीधी सी है कि जो जोड़ने पे 2 फलकों का योग 7 नहीं होता वही मानक पासा होता है। अब जैसे यहाँ देखेंगे 5 2 7 ये तो हो गए, हो ही नहीं सकता। 6 1 7 यहाँ भी हो गया, नहीं हो सकता ये। 3 2 5 3 1 4 इसमें चांसेज हैं थोड़े। 4 3 7 ये भी नहीं हो सकता, यानी यही वाला आंसर हमारा सही है, क्योंकि हम इसके दोनों फलक का योग करेंगे ना। 3 2 5 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, यानी किसी तरीके से ये 7 नहीं हो रहा है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है। मानक पासा का डिफिनीशन मैंने बताया है ना कि 2 फलकों के योग 7 नहीं होना चाहिए, जो आपको दिख रहा हो सामने। यानी 4 3 7 ये मानक पासा नहीं है। 5 1 6 5 3 3 1 4 ये इसके चांसेस हैं। 5 2 7 ये भी नहीं हो सकता, यानी यही हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 5 3 8 हो गया, 3 1 4 हो गया, 5 1 6 हो गया, यही नहीं होगा। आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या हुआ है, नीचे एक घुमाए हुए घन की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। घुमाए हुए घन की ये स्थितियां, 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगा तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब हम देखेंगे कॉमन की बात करेंगे। घूमना घुमाना, तो घूमेगा तो दोनों फलक घूमेगा, तो उस घुमाने से कोई मतलब नहीं, चाहे जहाँ घूमेगा तो नंबर तो चेंज नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है, 5 है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 5 है, फिर 1 है, फिर 2 है। अब इसको पकड़ेंगे, ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, यानी 5 3 6। हम देखेंगे 2 का विपरीत 6 है, 1 का विपरीत 3 है और 5 का विपरीत हमको नहीं दिख रहा है। तो जो नंबर नहीं दिख रहा वही हमारा क्या हो जाएगा,
वही हमारा विपरीत हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 4 आंसर हमारा हो जाता है। हम बात करते हैं एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, जबकि दो सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या, दो कहाँ है सबसे नीचे है, दो सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे कॉमन वाला सिनेरियो, हमने देखा कॉमन 1 है, फिर आता है 4 का नंबर, फिर आता है 6। अब इसको पकड़ेंगे, एक कॉमन है 1 5 3, 1 5 और 3 आ गया, यानी 6 का विपरीत 3 हो गया, 4 का विपरीत 5 हो गया, 1 का विपरीत 1 हो गया, 1 का विपरीत जो नहीं दिख रहा है वही होगा। अब तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या, जब दो सबसे नीचे है, यानी दो क्या है सबसे नीचे है, सीधी सी बात है, जब दो सबसे नीचे है यानी 1 का विपरीत क्या होगा, क्योंकि कॉमन है यानी जो नहीं दिख रहा वही आंसर है 2। अब ये जब 2 नीचे आ जाएगा तो सीधी सी बात है, इसका जब अपोजिट 1 होगा, जब 2 नीचे जाएगा तो अपोजिट 1 ऊपर आ जाएगा, यानी हमारा जो आंसर निकल के आ जाता है वो 1 आ जाता है। एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिसके 6 फलक अक्षर ए बी सी डी ई और एफ से चिन्हित है। अक्षर डी चिन्हित फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, हमको क्या करना है, कॉमन देखना है। कॉमन है डी, डी को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी डी एफ और बी। अब सेम सिचुएशन यहाँ डी सी ए, डी सी और ए यहाँ पे देखेंगे। अब हम देखेंगे क्या कह रहा हमसे, किसका विपरीत पूछा है, अक्षर डी चिन्हित फलक के विपरीत फलक पर, जो नहीं दिख रहा वही हमारा विपरीत हो जाता है। यानी कौन सा नहीं दिख रहा है, ए बी सी डी ई नहीं दिख रहा तो ई हमारा आंसर हो जाता है। आगे जाएंगे हम, अंक 3 के विपरीत फलक पर आने वाले अंक का पता लगाइए, यानी अंक 3 के विपरीत फलक पर आने वाले अंक का पता लगाइए। अब हम कॉमन वही सिचुएशन वही फिर से पकड़ेंगे कि देखेंगे सबसे पहले कॉमन किसमें क्या है। तो हमने देखा यहाँ पे 3 5 1, यहाँ पे देखेंगे 3 6 1, यानी 2 कॉमन हो गया यहाँ पे, और हमको 3 का विपरीत पूछा यानी 2 2 कॉमन हो गया, तो इससे तो बात नहीं बन रही, यहाँ वाले से बात नहीं बनी। हमेशा आपको जो कंपैरिजन करना है वो 2 पासे का करना है, 3 पासे का कंपैरिजन एक साथ नहीं हो सकता है। तो जहाँ पे जिन 2 पासे में आप सुटेबल लग रहा है आपको, या एक कॉमन दिखे, वहीं पे आप सॉल्व करना शुरू करें। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, इसमें कॉमन क्या है, 2 5 और 4, इसमें क्या है 2 5 और 4 है, इसमें है 3 1 5, 3 1 5, इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा जो कॉमन है यहाँ पे वो 5 कॉमन है। तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5 3 और 1 हो गया, और उसके बाद इसको घुमाएंगे तो 5 4 और 2 हो गया, 5 4 2 हो गया। अब इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि इस सिचुएशन में क्या होता है। अब हम देखेंगे, हमसे पूछ रहा है 3 के विपरीत फलक का आने वाला अंक कौन सा होगा। 3 के विपरीत फलक पर आने वाला 4 आपको दिख रहा है सामने, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, जिस फलक पर अंक है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। सेम सिचुएशन हमने आपको बताया है कि आपको 2 पासे का कंपैरिजन करना होता है। क्या करना होता है, 2 पासे का कंपैरिजन करना होता है, और 2 पासे में जो एक नंबर कॉमन होता है उसी को हमको पकड़ना होता है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, जिस फलक पर एक अंक है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, यानी जिस पे एक है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या। हम यहाँ से देखेंगे, इन दोनों को कॉमन करेंगे तो 4 2 1 है, 4 5 3 है, यानी 4 1 2, और उसके बाद 4 5, यानी एक का भी यहीं से आप देखेंगे कॉमन करेंगे तो यहीं से समझ में आ जाता है। कॉमन क्या है इसमें, 4 है, 1 है, 2 है, 4 1 2, यानी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब हम बात करते हैं फिर यहाँ से 4 5 3, यहाँ से एक का विपरीत हमको 5 मिल जाता है, तो हमारा 5 आंसर सही हो जाता है। हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद होगा। उस अक्षर का चयन करें जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या है। यू के विपरीत फलक का पूछ रहा है, तो देखेंगे यू कहाँ पे है, यहाँ पे यू क्यू आर है, यहाँ एस टी पी है, यानी कॉमन इसमें कोई भी नहीं मिल पा रहा हमको। तो हम अगले वाले पे जाएंगे, हमको क्या निकालना है, यू का विपरीत यू इसमें है, और इसमें कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्यू मिल जाता है हमको। तो इस तरीके से हो जाता है हमारा, क्यू हो जाता है, फिर यस हो जाता है, और ये पी हो जाता है। अब अगले वाले पे देखेंगे क्यू आर यू हो जाता है, यानी ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, और ये यू हो गया।
अब हमसे क्या पूछ रहा है, यू के विपरीत फलक पर। यू के विपरीत फलक पर जो आ जाता है हमारा पी निकल के आ जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला एक लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एक ही पासे की 3 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। 6 बिंदु वाले फलक के सामने स्थित बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन निकल के आता है, 6 बिंदु वाले फलक के सामने स्थित बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हम देखेंगे अब सबसे पहले 6 बिंदु वाला देख रहा है ना, तो 6 कॉमन कहाँ पे है, 6 यहाँ पे है और 6 कहाँ पे है, 6 यहाँ पे मिला हमको। हम देखेंगे और अलग से 2 इसमें है कॉमन, यानी 2 यहाँ पे भी है। इन दोनों का हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन कर लेंगे। सबसे पहले 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो सबसे पहले 2 को पकड़ेंगे, फिर आता है 6, फिर आता है 5, अब फिर 2 है, 2 इसको कॉमन पकड़ेंगे और उसके बाद आता है 3 और आता है 1, यानी 6 के विपरीत फलक पर हमारे पास कौन सा नंबर आ जाता है, 6 के विपरीत फलक पर 3 नंबर आ जाता है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाता है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलती रहे।